Good morning students. Today we are going to continue chapter 1 My Body. आप सब ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के बारे में बताया था. The food we eat that is a complex material और हमारी बॉडी जब उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करती है then this process is called digestion. And digestion starts from our mouth. Now let us see how our mouth, which is the first part of our digestive system, helps in the process of digestion. हमने जब भी फूड खाना है then we eat it with the help of our mouth. तो जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. Ask your friend to open his her mouth and observe it carefully. आप अपने किसी फ्रेंड को या अपने भाई या बहन को कहिए कि वो अपना जो माउथ है अगर वो आपको ओपन करके दिखाए देन व्हाट डू यू सी देयर. आप उसके माउथ में क्या क्या देखोगे? यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड टंग इन द माउथ. आप देखोगे कि उसके माउथ में एक टंग है और बहुत सारे टीथ हैं. क्या वो सारे टीथ एक जैसे हैं? आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे देन यू विल सी that all teeth are not same. They are having different shapes. Teeth are very important part of our mouth. आप सोचो अगर हमारे मुंह में दांत ना हो तो क्या होगा? हम खाना नहीं खा पाएंगे और हमारे फेस की शेप भी कैसी अजीब सी हो जाएगी और हम बोल भी नहीं पाएंगे. Teeth help us to bite and chew the food. हम whatever food we eat हम उसको बाइट करते हैं या च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, वो हम अपने टीथ की हेल्प से ही कर सकते हैं. दे ऑल्सो गिव शेप टू अवर फेस. हमारे फेस की जो शेप है वो भी टीथ की वजह से ही फिट एंड फाइन रहती है. एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. और हम टंग और टीथ इन दोनों की हेल्प से ही अच्छी तरह बोल पाते हैं. वी गेट 2 sets of teeth in our life. First are milk teeth and second are permanent teeth. आपने कभी किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखा है? क्या उसके मुंह में टीथ होते हैं? No. A newborn baby has no teeth. But जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है and he or she is about 6 months old, तो उसके छोटे छोटे दांत जो आने हैं वो शुरू हो जाते हैं. You can see in this picture. ये एक 6-7 मंथ्स का बेबी है और देखो इसके मुंह में छोटे छोटे दांत हैं. और ये जो टीथ हैं ये तब तक 3 इयर्स तक ये किसी भी बच्चे के मुंह में ग्रो करते रहते हैं. और व्हेन द बेबी इज 3 इयर्स ओल्ड उसका एक कंप्लीट उसके मुंह में एक 20 टीथ का एक सेट आ जाता है. दीज आर टेम्परेरी एंड कॉल्ड द मिल्क टीथ. पर ये जो छोटे छोटे 20 टीथ का सेट है ये टेम्परेरी टीथ हैं और इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं. और उसके बाद जब और ग्रोथ होती है तो 6 और 12 इयर्स की एज तक आपने देखा होगा कि बच्चों के एक एक करके सारे वो जो छोटे छोटे दांत हैं वो गिर जाते हैं और उनकी जगह जो नए टीथ हैं वो आने शुरू हो जाते हैं. दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. पहले जो मिल्क टीथ थे दे वर 20 इन नंबर और जो परमानेंट टीथ हैं दे आर 32 इन नंबर. एक बार जब टीथ गिर गया स्टार्टिंग में बचपन में तो उसकी जगह हमें नया टीथ मिल जाता है. पर एक बार हमारा जब परमानेंट टीथ अगर हमारा कहीं गिर जाता है या चोट लगने से या किसी भी तरह से टूट जाता है देन वी कैन नॉट गेट अ न्यू वन. नेचर हमारे टीथ को एक ही बार रिप्लेस करती है, दूसरी बार नहीं. सो हमें अपने दांतों का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए. नाउ वी विल रीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन अवर माउथ. फ्लैट टीथ, पॉइंटेड टीथ, ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ. एंड वी विल लर्न अबाउट दीज वन बाय वन. सबसे पहले फ्लैट टीथ. आप अपने मुंह में जो सामने वाले दांत है ना उनको देखिए. दे आर फ्लैट एंड दे आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड.
हम बाइट लेने के लिए या फूड को कट करने के लिए हम इन फ्लैट टीथ को यूज़ करते हैं। और ये जो फ्लैट टीथ हैं दे आर नोन एज इंसीजर्स। 4 इंसीजर्स हैं अपर जॉ में, सामने वाले जो दांत हैं, और 4 इंसीजर हैं लोअर जॉ में। ये देखिए, यू कैन सी इन द पिक्चर हियर 4 इंसीजर नीचे वाले जॉ में है। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोअर जॉ बोलते हैं, और ये जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड अपर जॉ। इसमें भी 4 ही इंसीजर्स हैं। देन कम्स पॉइंटेड टीथ। ऑन ईदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ के दोनों साइड पर शार्प पॉइंटेड टूथ होते हैं हमारे पास, एंड दे आर यूज्ड टू टेयरिंग द फूड, और वो फूड को टेयर करने में काम आते हैं। दे आर नोन एज कैनाइन्स, एंड देयर आर 4 कैनाइन्स इन ऑल, 2 ऊपर अपर जॉ में और 2 नीचे लोअर जॉ में, टोटल 4 हो जाते हैं ये। ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ। उसके बाद द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ माउथ। ये जो पिछले हिस्से के जो टीथ हैं दे आर ब्रॉड, वो चौड़े होते हैं, एंड दे हैव ग्रूव्स इन देम। दे आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। जब हम खाना खाते हैं हमने अगले वाले दांतों से खाने को टेयर किया, बाइट किया, और उसके बाद जब उसको चबाना है हमने अच्छी तरह से, हम उस फूड को अपने जो माउथ के पिछले हिस्से में लेकर जाते हैं। वहाँ पर ये जो मोलर और प्री मोलर हैं ये खाने को अच्छी तरह से ग्राइंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो यू कैन सी दैट आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमारे जो दांत हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हमें जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे देन दे कैन डिके, तो वो सड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। नाउ वी विल लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट आवर टीथ। अब हमें ये देखना है कि हमने अपने दांतों को कैसे बचाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, एक बार सुबह और एक बार रात को। मॉर्निंग में तो सब ब्रश करते हैं बट रात को ब्रश करना भूल जाते हैं। बट यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। सेकेंडली, रिंस और वॉश योर मीथ आफ्टर एवरी मील। जब भी आप कुछ खाते हो आप ऐसे ही निकल जाते हो, बट नो, हर मील के बाद आपको अपने टीथ को पानी से ही साफ करना है। अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच पॉसिबल। मीठा खाना और बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाना, इनसे भी हमारे टीथ जो हैं वो ख़राब होते हैं। अब वो कैसे ख़राब होते हैं? जब शुगर या कोई और चॉकलेटी कुछ ऐसी भी स्वीट आपने खाई है, उसका कोई भी पार्ट जब हमारे टीथ के ऊपर रह जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारे दांतों को सड़ाते हैं, और उसकी वजह से जो दांत हैं वो गिर सकते हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो हमारे टीथ की रूट को कमज़ोर बनाती हैं। देन विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप। हमें डेंटिस्ट के पास भी जाना चाहिए, अपने दांतों को चेक करवाते रहना चाहिए कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल and guava and vegetables like radish and carrot. Such foods give exercise to our gums. हमें एप्पल, गावा, रेडिश, कैरेट ऐसे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और इनको चबाने में हमारे जो टीथ हैं और टीथ के जो गम्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, और उसकी वजह से हमारे गम्स और टीथ हैं वो हेल्दी रहते हैं। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स। हमें अपनी टंग को भी अच्छी तरह से साफ़ करना है जब हमने ब्रश करना है, ताकि उसके ऊपर कोई जर्म्स ना रहे, क्योंकि टंग और टीथ का तो दोनों का ही साथ है हमारे मुंह में। एक के ऊपर जर्म्स आएंगे तो दूसरे के ऊपर भी चले जाएंगे। सो ऑलवेज बी रेडी टू क्लीन द टंग। ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। और अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए
हमें कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि एग्स हैं, जो एग नहीं खाते हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, बिकॉज आवर टीथ नीड अ लॉट ऑफ कैल्शियम टू स्टे हेल्दी। हम बहुत सारा कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स लेंगे तो ही हमारे टीथ और हमारी बोन्स जो हैं वो हेल्दी रह पाएंगी। आई होप all these things are clear to all of you. Watch this video 2 or 3 times so that you can completely understand the chapter. Thank you.